नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थी। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम फिलहाल जो काम कर रहे थे वो सर्किल पे कर रहे थे। विद्यार्थी, सर्किल की जितनी थ्योरी बन सकती थी किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हमने सारी थ्योरी कोशिश करी है कि आपको करा पाएं। जो भी छोटी मोटी कुछ बातें बची हैं या उस थ्योरी की जो एप्लीकेशंस बची हैं वो आज हम प्रश्नों के माध्यम से पूरी करेंगे। शर्त ये है बच्चे, या तो तुम्हें सर्किल की थ्योरी पहले से आती हो, और अगर नहीं आती तो सर्किल का पार्ट 1 देख लीजिएगा, उससे हमारी पकड़ और मजबूत होगी। और फिर हम प्रश्नों पे यूज टू कर ही रहे हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम चीजों में मजबूती लेकर आएंगे, ऐसा मेरा मन है। देखेंगे विद्यार्थी, पहला प्रश्न। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए चित्र में थीटा का मान कितने के बराबर है। मेरे भाई, अगर मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं तो ये जो सी और डी है, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये जो सी डी है या डी सी है, एक ही बात है। इसे आप जीवा कहते हैं। बोलो, जीवा कहते हैं कि नहीं कहते? और या तो आप जीवा मान लो, अगर जीवा नहीं मान रहे तो आप चाप मान लीजिए। जीवा कह दो या चाप कह दो, दोनों एक ही बात है। प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बने कोण से दोगुना होता है। मतलब सेंटर वाला दोगुना होता है केंद्र वाले से, और जितने भी केंद्र वाले होते हैं, वो जितने भी परिधि वाले होते हैं, वो सारे आपस में बराबर होते हैं, ऐसा मेरा मन है। तो आप मुझे बताइए, इसके द्वारा यहाँ पे जो 40 का एंगल बन रहा है, तो इसी के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी तो 40 का ही बनेगा। कौन सी अलग बात है? तो आपसे क्या पूछा? थीटा का मान पूछा है, कोई बात नहीं, थीटा पूछिए ना। तो आप मुझे बताइए, ये वाला जो एंगल दे रखा है ये कितने का दे रखा है? 85 का। ये वाला एंगल कितने का है? 40 का। तो ये वाला जो बचा एंगल है थीटा, वो थीटा होगा बेटा 180 में से इन दोनों का योग हम घटा देंगे, 85 प्लस के 40। क्लियर है? 8 और 4 12 है, 125 घटेगा मेरे भाई किसमें से? 180 में से। तो आप खुद ही बताइए, 180 में से 125 घटाने की बात कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? 30, और ये 55 ना आ जाएगा? हाँ या ना? 55 है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी इस सवाल का फाइनल आंसर है। समझ आया? एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, उसी जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है केंद्र वाले का आधा होता है, और परिधि पर जितने कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जीवा समान होनी चाहिए। देखो, इसके द्वारा मैंने यहाँ जो एंगल बनाया है और इसके द्वारा यहाँ एंगल बनाया है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चे? समान होंगे। तो ये कितने का हमने मान लिया? 40 का मान लिया। अगर ये 40 का है और ये 40 का है, ये 40 का है इसीलिए ये 40 का है, क्योंकि ये एंगल कहाँ बन रहे हैं? परिधि पे बन रहे हैं बेटा। क्लियर है? आपको बात समझ आने लग रही होगी। ये छोटी सी एप्लीकेशन से, ये रीट फर्स्ट लेवल में आया है 2017 में। ए बी और सी डी डी व्यास वाले एक वृत्त के दो लंब व्यास हैं। अच्छा, इसका मतलब हमें चित्र बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं ना। ये रहा चित्र, ए बी और सी डी। और ए बी और सी डी क्या कहता है? दो व्यास हैं, ठीक है, हम बना लेते हैं। ए बी और सी डी बना लेते हैं मेरे भाई, आराम से देखेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं इसका सेंटर कौन सा होगा मेरे बच्चे, इस वाले चित्र का सेंटर कौन सा होगा मेरे भाई, तो देखेंगे। इस वाले पे काम कर लेते हैं, एक ही बात है ना। और इसमें सेंटर बना लिया, ये रहा सेंटर। अगर ये सेंटर है मेरे बच्चे, तो मैं इस पे व्यास बनाता हूं। एक व्यास तो ये बना लिया, क्लियर है? और दूसरा व्यास हमने ये बना लिया। क्लियर है मेरे भाई? हमने क्या करा? दो व्यास बना लिए, एक ए बी बना लिया और एक क्या बना लिया? सी डी बना लिया। सीधा नहीं बन रहा मुझसे, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, ए बी और सी डी हमने क्या बना लिए? दो व्यास बना लिए, जो कहाँ से निकल रहे हैं? सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। क्लियर है? इस व्यास का नाम हमने दे दिया ए बी और इस व्यास का नाम दे दिया सी डी। ए बी और सी डी डी व्यास वाले एक वृत्त के दो लंब व्यास है, ठीक है, दो व्यास है जिनका केंद्र बिंदु ओ है, इसे ओ दे दिया। तो आपको ये पता है कि ये डी/2 होगा, होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है, और ये भी क्या होगा बेटा? डी/2 होगा, और ये भी क्या होगा? डी/2 होगा, और ये भी क्या होगा? डी/2 होगा, क्योंकि व्यास तो समान है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि वो लंब व्यास कहता है, मतलब है एक दूसरे पर लंबवत है। सेंटर पॉइंट जिसका हमने क्या मान लिया? ओ मान लिया। एक बात, तो बताइएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का त्रिभुज ओएसी, ओएसी कहाँ दिखाई देने लग रहा है मेरे भाई? ओएसी के बारे में अगर हम चर्चा करें बच्चे, तो ओ ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, दिखाई देने लग रहा है त्रिभुज ओएसी। और वो कह रहा है कि रेशो बताना है वृत्त के क्षेत्रफल का और त्रिभुज के क्षेत्रफल से, हमें रेशो बताना है।
आपसे मैं एक छोटी सी गणित पूछ रहा हूं मेरे भाई कि वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अनुपात त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है, आप जानते हैं बच्चे। आर की जो वैल्यू है, जो त्रिज्या है इस वाली बात की, ये d/2 है। बोलो त्रिज्या के स्थान पे मैंने क्या लिख लिया? d/2 लिख लिया। और जो आधार है वो भी d/2 है। ये कितना है? d/2। और ऊंचाई कितनी है बेटा? तो ऊंचाई भी d/2 है। क्लियर है मेरे भाई? अगर इसे हल करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा पाई d²/4। ये आर की वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर होती है वो व्यास की आधी होती है। अनुपात ये हो जाएगा 1/8 गुणा d²। होगा कि नहीं होगा? d² से d² कैंसिल होगा, 4 से ये 2 बार कैंसिल होगा, और ये 1/2 बचेगा। 1/2 को अठन्नी भी कहते हैं, अठन्नी का मतलब है 0.5। और ये जो रेशो निकल के आएगा बच्चे, वो निकल के आएगा π/0.5। ये इस सवाल का फाइनल आंसर है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, दो व्यास डाले, लेकिन व्यास की कंडीशन थी कि दोनों व्यास जो है वो एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब है 90 डिग्री पे काटते हैं। 90 डिग्री पर ना काट पाते तो हम त्रिभुज का एरिया ना निकाल पाते। समझ पाया मेरी बात? तो जो त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज OAC आपको दिखाई दे रहा है ना, OAC, ये कैसा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है इसीलिए हम कह पाए कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है बेटा, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आर जो है वो d/2 के बराबर होती है। सब जानते हैं, सब समझते हैं। एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं 6 सेमी और 8 सेमी लंबाई की हैं। समांतर जीवाएं, उनके मध्य की दूरी 1 सेमी है। क्लियर है? इसमें भी चित्र बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, 2 मिनट लग रही हैं। ओ मेरे भाई, ये रहा एक वृत्त है। इसमें क्या है? दो जीवाएं, कैसी कैसी हैं? एक कितनी लंबी है? 6 सेमी। आपको पता है 6 सेमी की होगी तो वो यहाँ कहीं होगी। क्लियर है मेरे भाई? और 8 सेमी वाली हमने मान ली यहाँ कहीं होगी। क्लियर है? और इस वृत्त का जो सेंटर है बच्चे, वो हम दे देते हैं कि इस वृत्त का ये रहा, ये इसका सेंटर है। क्लियर है? इसके सेंटर को O मान लिया। इतनी सी गणित हमने मान ली। अब मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, 6 सेमी है और 8 सेमी है, यदि उनके मध्य की दूरी 1 सेमी है, मतलब है कहानी इतनी सी कहने वाला है वो कि अगर यहां से मैं इस पर लंब डालूं, मेरे भाई ध्यान से देखना, यहां से अगर मैंने लंब डाला तो आप मुझे बस इतनी सी गणित बताइए कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 है कि नहीं है। क्योंकि वो कह रहा है कि इनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है। और ये मैं मान लेता हूं बच्चे अपनी तरफ से कि ये हो गई x। ये हमने मान ली कि ये x है। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से यहां तक ये जो रेडियस है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल रेडियस है। और ये भी क्या? ये भी रेडियस ही है उसी सर्किल की, ये भी रेडियस है। बच्चे एक और बात मैं पूछूं आपसे, ये छोटी वाली जो जीवा है वो 6 की है, तो ये कितने की होगी? 3 की। और ये भी कितने की होगी? 3 की। फिर से सुन लें, मैंने थ्योरी में बताई थी कि यदि सेंटर से जीवा पर लंब डालते हैं, सेंटर से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? उनके मध्य की दूरी पूछी, इसका मतलब है लंबवत ही पूछी होगी। मध्य की दूरी का मतलब बिल्कुल लंबवत ही पूछता है। दूरी का मतलब क्या है? उनके बीच की लंबवत दूरी ही पूछेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गई होगी कहानी। तो आप मुझे बताइए, इस बिंदु से इधर वाली कहानी 3 सेंटीमीटर की और इधर वाली कहानी भी 3 सेंटीमीटर की। अगर ये ऊपर वाली त्रिज्या पूरी 8 थी तो ये वाली भी 4 और ये वाली भी 4। बोलो हाँ या ना? अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज में बात करूं, ओ, इसे नाम दे देते हैं हम। नाम इसने दिया नहीं तो हमने इसे ए दे दिया, और इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया, इसे डी दे दिया, और ये ओ है, ये पी दे दिया, और ये क्यू दे दिया। क्लियर है मेरे भाई? तो मैं आपसे बात करूं त्रिभुज OAP में, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? त्रिभुज OAP में क्या मैं कह सकता हूं कि जो त्रिज्या है R², जो क्योंकि इसमें कर्ण का काम कर रही है, वो हो जाएगी x² + 4 का स्क्वायर, मतलब है 16। अब मैं बात करूं मेरे बच्चे त्रिभुज OCQ में, OCQ में ये भी रेडियस ही है सर्किल की। त्रिज्या का स्क्वायर बराबर x + 1 का स्क्वायर + 9। बोलो हाँ। कैसे? यहां से और यहां तक की जो दूरी है बच्चे वो कितनी हो गई? x + 1 हो गई। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की x है और ये जो दूरी है वो है 1 की। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? O से Q तक की दूरी हो जाएगी बच्चे x + 1 की। क्लियर है? अब मैं इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर रख देता हूं। 1 सेकंड लग रही है आपको, ये लग रहा होगा लंबा हो गया, कहीं लंबा नहीं है। ये
कहीं लंबा नहीं है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9। क्लियर है? ये 16 है और ये 9 है, तो ये कितनी घट जाएगी? 7 बचेगी। क्लियर है? और ये फिर घट जाएगी 7 में से एक, तो ये 6 बचेगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगी, ये 6 बचेगी। 6 की वैल्यू कितनी आ गई है? 2x आ गई है। ये 7 थी, एक और चली गई, मतलब 9 और 1 10 थी और ये 16 थी, तो 6 ही बची। तो x की जो वैल्यू आई बच्चे वो कितनी निकल के आई है? 3 निकल के आई है। हाँ या ना? अगर x की वैल्यू 3 है मेरे भाई, तो आप मुझे बताइए, अगर ये 3 की और ये 4 की, आपसे पूछा क्या? वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो आप मुझे बस इतनी सी बात बता दें कि अगर x की वैल्यू 3 है और आप खुद देखें ये त्रिभुज, इसमें ये 3 है, ये 4 है, तो कौन ना बता देगा कि ये 5 होगी? क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से 9 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। तो उसने क्या पूछा? वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो 5 ही होगी। अगर आप ऊपर वाले त्रिभुज से ना बनाए तो नीचे वाले से भी बना लेंगे तो भी 5 ही होगी। कैसे? देखो, ये 3 की और ये 1 की, तो ये कुल कितने की होगी? 4 की। और ये जो आधार है वो कितने का है? 3 का। तो फिर से देख लो, ये 5 की ही तो आनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, ऐसा मेरा मन है। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में वीडियो मेंस में आया है, ओ वृत्त का केंद्र है। ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल और ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। विद्यार्थी आप ध्यान दें, एग्जैक्टली क्या होता है समांतर चतुर्भुज में। मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं, ये समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें क्या होता है? ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है, मतलब है भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। क्लियर है? अगर मैं एक छोटी सी गणित बता रहा हूं, अगर मैंने मान लिया कि ये 60 का एंगल है, तो आप यकीन मानना ये 120 का होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजा है और ये समांतर भुजा है, और ये इसके लिए तिर्यक का काम करेगी। तो आप मुझे खुद बताइए, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर की ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बोलो, होता है नहीं होता? अब बच्चे मैं इधर से देखूं तो देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंतः कोण होते हैं। तो ये 120 का, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। इसी तरह ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, जिसमें से एक 60 का है, तो ये कितने का हो जाएगा? 120 का। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यदि समांतर चतुर्भुज है तो उसके जो सामी के कोण है ना, उनका योग, उनका जो मान होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे आप खुद देख पा रहे होंगे इस वाली कहानी में कि ये जो एंगल है ये 60 का है और ये वाला भी एंगल कितने का है? 60 का है। बस इतनी सी गणित है। मतलब है, अगर मैं इस त्रिभुज चतुर्भुज को नाम दूं ए बी सी और डी, तो ए और सी ये सम्मुख होते हैं। ए सी मतलब विकर्ण वाले जो होते हैं ना, वो मुंह के सामने बैठते हैं, सम्मुख। तो बच्चे देखें, सी और डी ये होगा, ये आमने सामने के कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे। और समांतर चतुर्भुज में ये बात प्रूव है कि सम्मुख कोणों का मान समान होता है। तो अगर बच्चे मैंने इससे थीटा मान लिया तो ये भी थीटा ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे बच्चे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण का मान समान होता है। एक बात। दूसरी बात बच्चों, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि आपको ये ए और बी एक चाप दिखाई दे रहा है। इस चाप के द्वारा आप देखेंगे, ये रहा चाप ए बी, इस चाप के द्वारा सेंटर पर जो कोण बना वो थीटा बना। तो इसी चाप के द्वारा विद्यार्थी आप देखेंगे परिधि पर जो कोण बनेगा वो थीटा बट्टे 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा सर। अब मैं आपसे बात करूं बच्चों, इसे मैंने नाम दे दिया पी का। तो आपको एक चतुर्भुज दिखाई देने लग रहा होगा, चतुर्भुज ए पी बी और सी। ये क्या मैं इससे कह सकता हूं कि ये चक्रीय चतुर्भुज है? कोई भी कह सकता है, मेरे अलावा भी कोई भी कह सकता है कि ये कैसा चतुर्भुज है? तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है बच्चे, वो कितने डिग्री होता है? चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है मेरे बच्चे, वो होता है 180 डिग्री। ध्यान रख लेना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कैसा होता है? 180 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण समान होते हैं। इतनी सी गणित याद रखना। देखो, प्रॉपर्टियां याद होंगी तो ही काम कर पाएंगे। तो θ/2 प्लस थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चे तो ये 3 θ/2 आएगा। और ये आप कह रहे हैं कि सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 3 से ये 60 बार कटेगा और 60 गुणा कर लेगी, तो जो थीटा की वैल्यू आने लग रही होगी मेरे भाई,
वो आने लग रही होगी 120 डिग्री। और देखो खूबसूरत प्रश्न है, इसमें 3-4 बातें जचवाली। पहली बात क्या जचवाली कि समांतर चतुर्भुज की बच्चे को नॉलेज है क्या, तो आपको नॉलेज है तभी तो आपने ये थीटा तो ये थीटा माना। दूसरी बात क्या जचवाली कि केंद्र पे बना कोण परिधि वाले कोण का आधा दोगुना होता है, तो देखो ये थीटा है तो ये इसका आधा है, और ये θ/2 है तो इसका ये दोगुना है। दूसरी बात ये जचवाली। तीसरी बात क्या जचवाली कि चक्री चतुर्भुज की नॉलेज है भी कि नहीं भी, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में ही तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर बच्चे को ये नहीं पता होता तो ये कैसे लिख पाता ये जगह। 3 बातें एक लाइन में उसने पूछनी, ये होता है परीक्षा का पैटर्न। और ये वीडियो ने पूछा मेंस में, अगर 3 में से किसी का समांतर चतुर्भुज क्लियर नहीं है, किसी का सर्किल क्लियर नहीं है, और किसी का चक्री चतुर्भुज क्लियर नहीं है, तो वो इस सवाल का आंसर ही नहीं दे पाएगा। सवाल एक था, 3 बातें पूछ ली। और ये अच्छा सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, सर्किल की बात कर रहा है, मैं बना लेता हूं क्योंकि इसमें बनाया हाल आ जाता है, तो मैं बना लेता हूं, है ना। एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है मेरे भाई, जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है, मैं इसे हटाता हूं एक बार के लिए। देखिए बाबल से एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, हमने वृत्त खींच दिया और इसका सेंटर लगा दिया। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कोई बिंदु हमने मान लिया कि ये कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है, P बिंदु है। क्लियर है, कौन सा बिंदु है बच्चे, P बिंदु है, जिसकी दूरी बता रहा है वो कितनी, P बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमने मान लिया P बिंदु है सर, और ये केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। P से वृत्त पर दो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। क्लियर है, P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी, ये खींच दी, कोई बात नहीं, और इससे मिला दिया, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमारे लिए उसने दे रखी है कि वृत्त की त्रिज्या 6 है। आपको ये पता ही होगा कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र को अगर स्पर्श बिंदु से मिलाए जाए तो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। थ्योरी में मैंने बताया है, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु है और ये सेंटर है O नाम का, तो यहाँ जो एंगल बनेगा बच्चों ध्यान रखें, स्पर्श बिंदु पर या फिर स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसका मतलब वो त्रिज्या ही होती होगी, तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ये बात आप याद रख लो। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये जो भुजा है ये क्या कहलाएगी त्रिभुज में, कर्ण का काम करेगी। अगर बच्चे ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब बचा, तो लंब की वैल्यू क्या है, ये क्या नाम दिया इसने इसको, P से कोई बिंदु 10 सेमी, P से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा, मैंने इसे PA नाम दे दिया। तो PA स्क्वायर बराबर होगा बच्चे 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कर्ण और ये आधार है। बोलो हाँ या ना, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 36, 100 में से 36 जाएगी तो 64 बचेगी, और PA की अगर वैल्यू चाहिए तो 64 का वर्गमूल आएगा, और वो वर्गमूल आएगा 8। तो आपसे क्या पूछिए, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछिए, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चे, 8 आ जाएगी। C4 चित्तौड़ इस सवाल का फाइनल आंसर है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, फिर से सर्किल बनाना है, सर्किल पढ़ रहे हैं तो फिर बनाने से क्या डरना। ठीक है, 5 सेमी त्रिज्या वाला कोई सर्किल है, ठीक है, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर सेंटीमीटर कितनी है। ठीक है, मैं समझ गया ये क्या कहने वाला है। ओ ये देखें, यहां से हमने एक रेखा खींच दी यहां तक। क्लियर है मेरे भाई कहानी, और इस बिंदु को नाम दे दिया P। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो इसे Q नाम देने की कह रहा है, तो हमने इसे Q नाम दे दिया। और यहां से ये रेखा जो इसने खींची है मेरे भाई, वो इसे स्पर्श रेखा बता रहा है। कहां से, पहले मैं इसे इससे मिला देता हूं, और फिर वो कह रहा है कि यहां से जो स्पर्श रेखा खींची है ये रही स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का नाम भी बता रहा है ना वो, कुछ क्या नाम बता रहा है, PQ। स्पर्श रेखा का नाम क्या है, PQ। और इसकी रेट आपको ये तो पता लग गया होगा कि एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। रेडियस कितनी है सर, 5 की रेडियस है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दे दी हमने, PQ दे दी। स्पर्श रेखा क्या दे दी, PQ दे दी। ये एंगल कितने का बनेगा मेरे भाई,
ये भी हटा देता हूँ, मैं वापस से नाम दे देता हूँ अच्छे से। इस बिंदु P पर ये P है और ये क्या दे दिया, Q है। और स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। इसका मतलब है यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 है। अब मुझे क्या बताना है इसमें, मैं आराम से बता दूंगा। अब उसमें OQ पूछा है जो कि लंब का काम कर रहा है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में आप जानते ही हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बेस स्क्वायर। 144 में से 25 गए तो 9 और 5 14, 3 और 1 4, 119 आएगा। ये 119 किसकी वैल्यू आएगी, तो 119 वैल्यू आएगी बच्चे PQ की, PQ स्क्वायर की। और PQ की अगर वैल्यू चाहिए तो वो √119 आएगा। समकोण त्रिभुज का ये पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, मुझे ऐसा मेरा मन है। समझ में आई कैसे निकाला, ये 5 की है और ये 12 की है, तो 12 की स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दिया तो 119 आया। लेकिन वो कर्ण ये किसके बराबर है, लंब स्क्वायर के बराबर है। लंब स्क्वायर की वैल्यू अगर 119 है तो लंब की जो वैल्यू आएगी वो √119 आएगी। C4 चित्तौड़ इस सवाल की आंसर है। क्लियर है। आरेख में ये देखो, ये इसने, चलो बढ़िया, इसकी गनीमत है कि इसने चित्र दे दिया तो बढ़िया लगेगा, अब हमें करने में मजा आएगा, है ना। और देखते हैं बच्चे क्या कहता है। आरेख में O वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिस इज द सेंटर, ये दिख रहा है O वृत्त का केंद्र है। PS दिख रही है, स्पर्श रेखा है। देखो भैया अगर PS स्पर्श रेखा है तो तुम मुझसे लिखा के ले लो, ये जो एंगल है पूरा ये 90 डिग्री का बनेगा। मैं पहले ही कह देता हूं, अगर ये स्पर्श रेखा है PS तो ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, कोण, देख लो आप एक बार, कोण PSO बराबर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मैंने कल की क्लास में बता दिया। OSQ 50 डिग्री है, मुझे दिख रहा है OSQ 50 डिग्री है, ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल 50 है। तो बताइए SPR क्या होगा, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, इसे मैंने थीटा मान लिया। भैया आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको ये बताया था जब त्रिभुज पढ़ाया था कि अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल अगर x बन रहा है तो इस भुजा के सामने वाला एंगल भी x होगा। मैं ये कह चुका हूं आप लोगों से कि अगर भुजाओं की लंबाइयां समान हैं तो उनके सामने के एंगल समान होते हैं, और अगर सामने के एंगल समान है तो उनकी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो आप कौन ना बता देगा O से Q तक क्या है, रेडियस ही तो है। O से Q क्या है, रेडियस है, और O से S क्या है, रेडियस है। तो क्या आपको नहीं दिख रही कि OQ बराबर है OS के, क्योंकि ये त्रिज्या है वृत्त की। अगर ये बराबर है बच्चे तो इसके सामने का एंगल 50 है, तो कौन ना बता पाएगा कि इसके सामने का एंगल भी 50 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर ये 50 है तो इसके सामने का एंगल भी 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये इस आर के सामने है तो ये इस आर के सामने है। अगर ये दोनों 50 और 50 के हो गए तो अब तो कोई भी बता देगा कि ये एंगल हो जाएगा 80 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चे ये 50 का आप बता रहे हैं और ये कितने का है, 50 का दिया हुआ है, तो ये कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ये इसमें नहीं है, मैंने तो ऐसे बताया है आपको, ये 80 का हो जाएगा। अब आप मुझसे खुद बताइएगा, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये रहा त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम भी दे रहा हूँ। इस बिंदु को हमने P दिया है, इसको हमने S दिया है, और इसको हमने O दिया है। आपको पता लग रहा है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये तो क्योंकि स्पर्श रेखा है PS। ये जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया है, और ये एंगल मैं निकाल चुका हूँ 80 डिग्री है। तो कौन ना बता देगा कि ये जो एंगल होगा वो 10 डिग्री होगा, कौन है ऐसा पूरे देश में जो ये नहीं कह पाएगा कि ये 90 है ये 80 है तो फिर ये 10 आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, पढ़ाने में मजा आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई। जरा भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर लिख के देना, है ना। और जो बच्चे पढ़ते हैं डेली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं कभी कहता नहीं पर मुझसे ऐसा कहने को कहा गया है कि आप भी बोला करें, तो मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको पसंद आती है वीडियो और आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत भी वृद्धि हो रही है मेरे पढ़ाने से, तो ऐसे लाइक कर दिया करें। कुछ भी नहीं लगता, बस एक बटन सी होती है, ऐसे हाथ रखना होता है, बिल्कुल एफर्ट भी नहीं लगता। और सब्सक्राइब कर देना, आपको अच्छा लगता हो तो कर देना, अन्यथा ऐसे जबरदस्ती नहीं है। और वैसे भी आपसे कौन जबरदस्ती कर सकता है। वो ये एक सवाल आया है, देखते हैं सवाल क्या कहता है मेरे भाई। सवाल ये कहता है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
उसकी त्रिज्या से दोगुनी होती है। ये मैं थ्योरी में बता चुका हूं, क्योंकि जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा को ही तो वो कहता है क्या, व्यास। सबसे बड़ी जीवा को ही तो व्यास कहता है, जो कि त्रिज्या की दोगुनी होती है। ये भी हमें पता है, त्रिज्या से दोगुनी होती है व्यास। यदि किसी तल में कोई 3 बिंदु बनाए गए हैं बच्चों, अगर ऐसा और ऐसा, अगर 2 बिंदु बनाए गए होते तो इससे सर्किल निकलना पॉसिबल था, लेकिन 3 बिंदु बनाए गए हैं, तो क्या उससे कोई पॉसिबल वृत्त निकलेगा? इनसे कभी नहीं निकल रहा, 3 बिंदुओं से कभी नहीं निकल रहा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी इस सवाल का आंसर है। किसी वृत्त का परिमाप और उसकी त्रिज्या के बीच सदैव अनुपात होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि किसी भी वृत्त का परिमाप होता है 2πr और इसकी त्रिज्या होती है r, तो अनुपात होता है ना, हमेशा होता है, 2π/1 होता है। सर ये कौन से सर्किल में होता है? दुनिया के हर सर्किल में होता है। अनुपात तो वही है जो फिक्स है, तो ये कौन से सर्किल में लगेगा? तो दुनिया के हर सर्किल में लगेगा, चाहे वो इतना सा हो, चाहे वो पूरी पृथ्वी के बराबर हो। किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष एक वृत्त पर हो और एक भुजा उसका व्यास हो, तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। कौन नहीं जानता ये वाली बात? थ्योरी में ही पढ़ा दी मैंने। अगर ये एक व्यास है और हमने ये त्रिभुज बनाया है, तो आपको नहीं पता कि अर्धवृत्त में जो बनता कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज ही तो बनेगा। ये हम जानते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, और हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है तो बी ही इस सवाल का आंसर होगा। बी फॉर बालोत्रा इज द राइट आंसर। यदि किसी वृत्त की एक जीवा 20.5 सेमी लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। बच्चों मैंने मान लिया कि जो जीवा दे रखी है, थोड़ा ध्यान देना, मैंने मान लिया कि जो जीवा दे रखी है, कोड दे रखी है, वो जीवा जो दे रखी है बच्चे, मैंने मान लिया कि वही व्यास है, क्योंकि बड़ी से बड़ी जीवा व्यास हो सकती है। अगर व्यास है और व्यास आप कह रहे हैं कि 20.5 है, तो आप मुझे बताइए फिर रेडियस कितनी आएगी? तो रेडियस आएगी 10.25। कैसे किया? सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही तो व्यास होती है। तो मैंने मान लिया कि जो जीवा दे रखी है ना 20.5, वो सबसे बड़ी जीवा है, इसका मतलब वो व्यास है। अगर वो व्यास है बच्चे, तो रेडियस कितना होगा? 10.25। तो या तो रेडियस की वैल्यू 10.25 आ सकती है, और अगर वो जीवा है, वो जरूरी है कि वो सबसे बड़ी हो, छोटी हो सकती है, बीच वाली हो सकती है, सबसे छोटी हो सकती है। जिंदगी में कभी जीवा व्यास से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो मैंने व्यास मान चुका हूं। अगर व्यास मान चुका हूं तो रेडियस 10.25 होगी। और अगर ये जीवा व्यास न हुई, अगर ये जीवा व्यास न हुई तो फिर क्या होगी? तो फिर ये व्यास न हुई तो फिर ये छोटी होगी। अगर छोटी होगी मेरे भाई, तो आर की जो वैल्यू है, आप देखें इस सवाल में, आर की वैल्यू किसी भी आर की वैल्यू या तो 10.25 के बराबर होगी, क्लियर है, और या फिर आर की वैल्यू 10.25 से ज्यादा होगी। कैसे? देखो, यदि वृत्त की एक जीवा 20.5 है, क्लियर है, 20.5 है, और सुनो ध्यान से, जैसे ये हमने वृत्त मान लिया और इसकी ये जीवा मैंने मान ली, एक लड़के ने मान ली कि ये रही जीवा 20.5 और ये इसका सेंटर है, और एक लड़के ने मान ली सर कि ये रही इसकी जीवा 20.5। तो देखो ये लड़का पता क्या कह रहा है? ये लड़का कह रहा है कि जो जीवा है ना सर, वो सबसे बड़ी है। अगर सबसे बड़ी है तो फिर तो ये व्यास होगी, और व्यास होगी तो रेडियस कितनी आएगी? 10.25 आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि सर ये रही जीवा 20.5 की। अगर ये जीवा 20.5 है तो फिर रेडियस तो यहां कहीं होगी, इसका मतलब रेडियस तो फिर 10.25 से बड़ी होगी ना। समझ में आई? अगर ये जीवा है 20.5 की और ये जीवा है, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाली जीवा होगी वो 10.5 इससे 20.5 से बड़ी होगी। अगर 20.5 से बड़ी होगी, इसका मतलब है रेडियस है वो 10.25 से बड़ी होगी। तो या तो रेडियस 10.25 आ सकती है, और या फिर रेडियस 10.25 से ज्यादा आ सकती है। क्लियर है? समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। तीसरा सवाल क्या कहता है? 7 सेमी, कौन सा सवाल है ये? हाँ, 7, ये आप खुद करिए पहले 1 सेकंड के लिए, मैं बताता हूं, पढ़िए आप। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेमी की दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। चित्र तो बना ही लेते हैं इसके सहायता से, है 7 सेमी त्रिज्या वाला है कोई, ठीक है। फिर क्या कहता है वो? 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर
25 सेंटीमीटर की दूरी से यस एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ओके, हो गया मेरा काम, मैं समझ गया ये क्या चाहता है। यहां से कितनी दूरी से, ओ वो कह रहा है यहां से कितनी दूरी से कह रहा है मेरे भाई, तो यहां से कह रहा है, देखेंगे वापस, ओ आराम से ये रही, और वो कह रहा है कि यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ले, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी, खींच गई ना स्पर्श रेखा। ओके, और अगर मैं इसे इससे मिला दूं मेरे भाई, इससे क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, अगर इससे इससे मिला दी तो रेडियस बताना कितनी हो गई, तो रेडियस हो गई 7, और ये जो दूरी है वो कितनी हो गई 25 हो गई, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, मैं 1000 बार कह चुका हूं। तो आप मुझे खुद बताना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और ये 90 डिग्री बना रही है तो लंब कहलाएगी, बोलो हाँ, और ये आधार कहलाएगी। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर लंब पता करना है तो आप जानते हैं लंब स्क्वायर बराबर 25 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, और 7 49 होगा, तो ये बचेगी 9 और 6 15, 5 और 7 12, और ये 576 होगा। और लंब स्क्वायर अगर 576 है तो लंब की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 24। और वैसे भी याद रखना 7 24 और 25, 3 4 और 5 8 15 और 17, ऐसे 3 4 तुम्हें याद रखने हैं, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर है, तो ये 7 है, 24 है, तो अगली कौन सी होगी 25 होगी। तो लंब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 24 आनी चाहिए। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए सवाल का आंसर है। क्लियर है। C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। अब मुझसे ये वृत्त कैसे बनाए जाएं, वो ये बात है। ये एक वृत्त है, क्लियर है मेरे भाई, और हमने एक और वृत्त बनाना है, एक और वृत्त बना दिया इसके अंदर ही। ठीक है, देखें वापस से, ये एक सर्किल है, और हमने फिर एक और सर्किल बना दिया इसके अंदर ही, एक और सर्किल बना दिया मेरे भाई इसके अंदर ही। क्या दिक्कत है, ठीक है। और हमने मान लिया कि इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है, इन दोनों का जो सेंटर है वो क्या मान लिया हमने, एक ही है, उस वाले का भी और इस वाले का भी। क्लियर है। C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। ठीक है, तो ये इसका मतलब C2 की त्रिज्या कम है, तो ये इसका मतलब C2 है, और ये वाला जो सर्किल है उसका मतलब क्या है, ये C1 है। खत्म बात। अब क्या कहता है वो, यदि AB C1 की 12 सेमी की लंबाई की जीवा है, AB C1 की जीवा है, ओके ठीक है, AB इज द जीवा, AB अगर जीवा है मेरे भाई तो कोई बता देगा वो जीवा है, तो वो यहां से निकलेगी, ये रही जीवा, AB जीवा है, किसकी है C1 की जीवा है मेरे भाई। तो AB अगर जीवा है और वो जीवा है C1 की, C1 के मतलब है बड़े सर्किल की जीवा है, और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो एक बात तो मेरी कान खोल के सुन लो, मैं ये 100 बार बता चुका हूं कि ये 6 की होगी और ये 6 की होगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसके सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाया है, तो यहाँ एंगल 90 बनेगा, और ये 6 की होगी और ये 6 की होगी। तो C2 को P पर स्पर्श करती है, यस ये स्पर्श कर रही है P पे। तो AP की लंबाई बताइए, AP की लंबाई पूछिए मेरे भाई। इससे ज्यादा सरल प्रश्न ना आपके लिए मैं चुनौती देता हूं कि इससे ज्यादा सरल प्रश्न आप मेरे लिए ढूंढ के ले आना। इसमें तो कुछ नहीं पूछा, इसमें तो सीधी प्रॉपर्टी पूछ ली। क्या प्रॉपर्टी पूछ ली, कि अगर एक जीवा पर सेंटर से लंब डालें तो वो लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, और जहां पर मिलता है वहां 90 डिग्री बनाता है, ये भी मैं बता चुका हूं। क्लियर है। तो एपी की लंबाई पूछेगा तो एपी की लंबाई कितनी होगी बच्चे 6 होगी, और बीपी की लंबाई पूछता तो वो भी कितनी होती 6 होती, और डी इस सवाल की फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। 17 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, ओहो फिर वही सर्किल वही चित्र, ये रहा 17 सेमी और एक और है, एक और क्या है भाई, 17 सेमी और 15 सेमी, ठीक है दो सर्किल हैं। फिर क्या कर रहे हैं उन सर्किलों में, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा ठीक है, हाँ बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं हम, छोटे वृत्त को स्पर्श यही करेगी।
और ये रही जीवा 17 सेमी और 15 सेमी। ठीक है, फिर वो क्या चाहता है 17 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या वाले दो सकेंद्री वृत्त। भैया मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना। अगर इसका ये सेंटर है, देखना ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या करा, ये एक लाइन खींची और मैंने यहां से एक लाइन, सॉरी ठीक है, और एक लाइन मैंने यहां से खींची। तो आप मुझे खुद बताना, अगर मैंने इससे नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी, तो पहली तो बात आप मुझे ये बता दो कि क्या ये 90 डिग्री का एंगल है? बोलो, क्या ये 90 डिग्री का एंगल है? क्योंकि ये स्पर्श बिंदु से मीट कर रही है तो 90 डिग्री ही बनाएगी, ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, 90 डिग्री है। भैया ये जो है ओ से लेकर ए तक, क्या ओ ए रेडियस है कि नहीं है? ओ ए रेडियस है किसकी? छोटे वाले त्रिभुज की। और क्या ओ भी रेडियस है? यस, किसकी? बड़े वाले त्रिभुज की। बोलो है कि नहीं है? रेडियस कौन सी? बड़ी वाली। और रेडियस कौन सी सर? छोटी वाली। आप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओ ए रेडियस है और ओ भी रेडियस है। अब मुझे बताइए 17 सेमी और 15 सेमी, तो ये कितने की होने लग जाएगी? 15 की होने लग जाएगी। ये कितने की होने लग जाएगी? 17 की होने लग जाएगी। तो क्या बचा? बी ही तो बचा। तो आप जानते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। 17 का स्क्वायर मुझे याद है 289 होता है और 15 का मुझे याद है 225 होता है। तो 5 और 4 9 और 2 और 6 64। तो बी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आने लग रही है वो 64 आने लग रही है। और जो बी ए की वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी आएगी? 8 आएगी। तो ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8, क्योंकि ये दोनों इससे बराबर होते हैं। तो क्या पूछा है? तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है? बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछी है, कोई भी बता देगा। बड़े वृत्त की जीवा यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई होगी 16। आप समझ गए होंगे मेरी बात। किसी वृत्त का व्यास है कौन सा? पी क्यू, किसी वृत्त का व्यास है और पी एस एक जीवा है। यदि पी क्यू 82 है और पी एस 80 है तो वृत्त के केंद्र से दूरी, अगर आपसे दूरी कहे ना तो आप इसे समझिए बच्चों, मेरा जो यहां तक मन है वो दूरी अगर निकलवाता है तो आप ये समझना कि वो लंबवत दूरी की बात करता है। इतनी गणित आपको अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बच्चे, कि जब जब दूरी की बात करेगा वो यकीनन लंबवत दूरी की बात करेगा, अन्यथा कौन सी दूरी की पूछेगा वो? है ना, लंबवत दूरी की बात करेगा। हम इस सवाल को करने से पहले चित्र बना लेते हैं, है ना। पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है तो चित्र तो बनेगा ही। क्या है? ठीक है, पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है, इसका मतलब है ये बात यहां से शुरू हो रही है और फिर से हमने एक सर्किल डाला और वो यहां से जाएगा सीधा, ये मिल गया। पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है और पी एस जीवा है। पी एस, तो पी एस जीवा हमने डाल दी। जीवा तो वही होती है ना, पर्दी से पर्दी को मिलाती है। अब क्या हुआ सर? अब हमने इनका नाम दे दिया पी क्यू और पी एस, एक नाम दे दिया। दिस इज द सेंटर, इसे ओ नाम दे दिया, ये भी अच्छा है। पी क्यू 82 है, पी क्यू 82 है तो तुम 41 के होंगे बेटा, तुम भी 41 के होंगे, कोई भी बता देगा। पी एस 80 है, ठीक है, पी एस की जो पूरी लंबाई है वो 80 दे रखी है। अब वो क्या चाहता है? पी एस की पूरी लंबाई कितनी दे रखी है मेरे भाई? तो पी एस की पूरी लंबाई 80 दे रखी है। क्लियर है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के केंद्र से दूरी, भैया अगर ओ से दूरी पूछ रहा है तो तुम मुझसे लिखा के ले लो, वो लंबवत दूरी की बात कर रहा है तो यहां से इस पे लंब डालना होगा। अगर यहां से लंब डालना होगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और अगर ये 90 डिग्री बनाएगा बच्चे तो इसका मतलब है पी एस जीवा है। पी एस क्या है? जीवा है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि यदि जीवा से केंद्र को मिलाएंगे तो केंद्र से आने वाली भुजा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब है ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, और बराबर होगा तो ये पूरी 80 की थी बच्चे, तो ये 40 की हो जाएगी और ये भी 40 की हो जाएगी। तो अब मेरा तो काम हो ही गया ना। इस बिंदु को हमने डी नाम दे दिया। तो अब आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिख देता हूं ओ, ओहो, त्रिभुज का नाम देखें, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये लंब कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? और ये आधार कहलाएगी। आप जानते हैं इतनी तो बात।
बचपन में पढ़ के आए होंगे। आधार दे रखा है 40 का है, कर्ण दे रखा है 41 का है, तो लंब निकालना है। तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर होता है 41 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ये होता है बच्चे 1681, और ये होगा 1600, और 1681 में से 1600 गई तो 81 बचेगा। और अगर लंब स्क्वायर 81 है बच्चे, तो लंब की वैल्यू कोई भी बताने में सक्षम है कि लंब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। इसका मतलब अगर आपसे दूरी पूछी जाए तो इस सवाल का विद्यार्थी आंसर होगा 9। सी सवाल का आंसर है। बच्चों ये सारे सवाल हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, किसी रेलवे की बुक से लिया है, कोई एसएससी की बुक से लिया है, कोई राजस्थान के स्टेट एग्जाम के लिए लिया है, कोई बिहार के एग्जाम से लिया है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे वो हमने सबको कंट्रीब्यूट किया है, कलेक्ट किया है, सबको एक जगह इकट्ठा किया है और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आप यकीन माने। ये सवाल है, दो व्रत एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से मतलब टच तो कर रहे हैं पर अंदर ही अंदर कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह में। देखें, ठीक है, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। इनकी त्रिज्या 3 सेमी और 4 सेमी है। ओके ओके, एक और सर्किल है। ओ ये थोड़ा ध्यान से देखना है ना। हाँ, हो गया काम भाई। ठीक है, दो व्रत एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, कर दिए सर। हाँ, जिनकी त्रिज्या 3 सेमी है, इसका मतलब छोटे वाले की जो रेडियस है, जैसे छोटे वाले का सेंटर मान लो ये है ना, छोटे वाले का सेंटर ये है। क्लियर है मेरे भाई? और बड़े वाले का सेंटर कहाँ है सर? तो बड़े वाले का सेंटर यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। क्लियर है, छोटे वाले सेंटर यहाँ है और बड़े वाले का सेंटर यहाँ होगा। तो अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ कि छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है? 3 है। ठीक है, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 4 है। तो फिर ये जो बची, देखना ध्यान से, ये जो बची ये कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि यहां से और यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 है। और अब मुझे बताना, ये छोटे वाले की रेडियस है तो ये दूरी 3 है, तो ये दूरी भी 3 होगी। तो आप बताना यहां से यहां तक, थोड़ा ध्यान से समझना भैया, है ना, यहां से यहां तक, जैसे मैं थोड़ा सा इसे साफ करता हूं, देखना थोड़ा सा ध्यान से, जैसे ये मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये छोटे वाले की रेडियस है। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3 है। मतलब यहां से यहां तक कितनी है साहब? ये 3 है। और बड़े वाले का सेंटर मैंने मान लिया कि बड़े वाले का सेंटर ये है। तो अगर बड़े वाले का सेंटर ये है बच्चे, तो बड़े वाले की टोटल रेडियस 4 है, ये 3 होगी, तो यहां से यहां तक कितनी होगी? 1 होगी। और ये आप मुझे बताइए, ये किसकी सेंटर है? तो ये सेंटर है छोटे वाले का। तो छोटे वाले की त्रिज्या 3 है, तो इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा बच्चे। तो मैं अब तुमसे फिर पूछ रहा हूं कि ये जो रेखा है यहां से यहां तक, ये कितने की होगी? 2 की होगी, क्योंकि तभी तो 2 और 1, ये छोटे वाले की रेडियस 3 है ना, तो ये 3, तो ये भी 3, और ये बड़े वाले की रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक 4 है, तो ये 3 और ये 1 4। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, इनकी त्रिज्या 3 सेमी और 4 सेमी, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई। अच्छा, बड़े रेडियस की, बड़े वाले वृत्त की हमें जीवा खींचनी है, खींच देता हूं मैं। पहले सुन लो, जो कि आंतरिक वृत्त को, आंतरिक वृत्त के बाहर है। समझ में आई कहानी? वो क्या कहता है कि आंतरिक वृत्त के बाहर है। आंतरिक वृत्त के बाहर का मतलब समझ रहे होंगे आप, मतलब छोटे वाले वृत्त के बाहर टच कर रही है। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं जीवा खींच रहा हूं, आप देख लेना। अगर जीवा है बच्चे तो वो यहां से आ रही होगी, ऐसे खिंच गई। ठीक है, जो आंतरिक वृत्त के बाहर है, देख लो छोटे वाले वृत्त के बाहर है। अब भैया मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो एंगल बनेगा, मेरा फिर वही प्रश्न है, 100 बार बता दिया आपको, ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? गारंटेड 90 का बनेगा। कैसे? क्योंकि दिस इज द सेंटर। ये किसका सेंटर है सर? बड़े वाले का सेंटर है, बड़े वाले सर्किल का सेंटर है। छोटे वाले सर्किल का सेंटर ये रहा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 है। अगर सेंटर से इस पर लंब डालेंगे या फिर यहां से भी लंब डाल लो तो भी वो लंब ही बैठेगा। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं इससे इससे मिला दूं,
अगर मैं इससे इससे मिला दूं तो क्या ये बड़े वाले की रेडियस नहीं होगी क्या, आप बताइए। और बड़े वाले की रेडियस तो आपको पता ही है, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ये जो है बड़े वाले की रेडियस है ओ ए, और इसे मैंने नाम दे दिया पी। क्लियर है। O1 बड़े वाले की रेडियस है और O2 जो है सेंटर है किसका, छोटे वाले का सेंटर है। तो ये छोटे वाले का सेंटर है और O1 बड़े वाले का सेंटर है। मैं कह देता हूं O1 बड़े वाले का सेंटर है, बड़े वृत्त का केंद्र है। O1 क्या है बच्चे, तो O1 बड़े वृत्त का केंद्र है। तो आप मुझे बताइए बड़े वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त की परिधि की जो दूरी होगी उसकी त्रिज्या कहलाएगी, और अगर त्रिज्या है तो वो कितने की होगी, 4 की होगी। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 की होगी। ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लें आप, क्योंकि ये छोटे वाला है, जो छोटे वाला इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, और ये 1 है तो बची कितनी होगी, 2 की होगी। तो अब हम एक त्रिभुज बनाने में सक्षम हो पाए। त्रिभुज भी आप देख सकते हैं, त्रिभुज ये रहा, ये 2 की है और ये 4 की है, और आपको पता है ये लंब है तो फिर ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और इसमें लंब पता करना है तो आप जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 16 में से 4 गए तो बच्चे 12 बचे, और 12 का वर्गमूल लेंगे तो लंब आएगा 2√3। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो लंब है एपी ये कितना आएगा बच्चे, तो ये आएगा 2√3, और जितना एपी होगा उतना ही हमने मान लिया एबी पीबी होगा। तो ये भी कितना होगा बेटा, तो ये भी 2√3 होगा। तो आपसे पूछिए 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा हो जाएगी 2√3 और 2√3, इसका मतलब है 4√3। इस सवाल का आंसर है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये समझ आए, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि शायद ये आपको समझ भी आया होगा। क्लियर है मेरे भाई। आगे देखेंगे, अगला देखें बच्चे। हाँ, 25 सेमी त्रिज्या वाले, ये सवाल आप पढ़िए एक बार। देखते हैं 25 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में मैं सर्कल बना लेता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे, है ना। चीजें हम साथ के साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि फिर पीछे क्या कंफ्यूजन हो जाता है ना भाई। 25 सेमी की त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 27 है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका वो बना लेता हूं क्या, पहले मैं इससे सर्कल बनाता हूं, सर्कल का मैं सेंटर बनाता हूं, और इसमें 2 जीवाएं आप बता रहे हैं जैसा कि, तो 2 जीवाएं देखें बच्चे। अब एक चीज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें वो पसंद आएगी। एक जीवा तो ये रही साहब, और एक जीवा ये रही साहब। ठीक है, 2 जीवाओं के बीच की दूरी कितनी बता रहे हैं आप, 27 बता रहे हैं, और ये इनके बीच की दूरी हो गई भैया 27। क्लियर है। एक जीवा की लंबाई 48 है, तो मैंने मान लिया कि यहां से, सॉरी, मैंने मान लिया कि यहां से और यहां तक ये जो जीवा है बच्चे, इसकी दूरी हमने मान ली 48 है। क्लियर है। इन जीवाओं को मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम दे दिया पी क्यू, और इसका नाम हमने दे दिया आर, और ये सेंटर था तो इसको हमने ओ नाम दे दिया। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं कि अगर हमने एक 48 मान ली, 48 या ऊपर वाली मान लो या नीचे वाली कोई सी एक मान लो, हमने एक 48 मान ली। अच्छा, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर ये 2 जीवाएं सेंटर के एक उस तरफ और एक इस तरफ क्यों खींची है, आपने दोनों सेंटर के उस तरफ क्यों नहीं खींची, या आपने दोनों सेंटर के इस तरफ क्यों नहीं खींची। तो बच्चे ध्यान रखें, जब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी इस त्रिज्या से बड़ी दे रखी हो, फिर से सुने, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी त्रिज्या से बड़ी दे रखी हो तो एक को उस तरफ खींचना और एक को इस तरफ खींचना, और छोटी दे रखी हो तो दोनों को एक ही तरफ खींचना। क्लियर है, इतनी सी गणित। अब देखेंगे बच्चे, अब हमने क्या करा मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था कि क्या मैं इसको इससे मिला दूं तो किसी को कोई एलर्जी, किसी को कोई एलर्जी, बोलो। ये मिला दिया, और रंग दे देते हैं इसमें, ये मिला दिया। क्लियर है। और फिर क्या किया सर, फिर हमने क्या किया बच्चे, फिर हमने इसको इससे मिला दिया, तो किसी को कोई एलर्जी इसमें भी नहीं होगी, मुझे ऐसा मेरा मन है। लेकिन ये आप समझ पाए होंगे कि सर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से और परिधि के बीच की दूरी को पूरा गांव रेडियस ही कहता है। और ये पूरी 28 है, तो ये कितनी होगी 24, और ये 24 होगी।
क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि ये 24-24 क्यों होगी? 1000 बार कह चुका हूं, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बंटना पड़ेगा। खत्म बात, कह चुका हूं 100 बार। ये लंब है, कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं मेरे बच्चे, कि यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस आप 27 बता रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 27 है। अगर 27 बता रहे हैं तो क्या मैं इसे x मान लूं? और मैं इसे कुछ नहीं मानना, चलो ले, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बिंदु को O दिया, इस बिंदु को मैं PQRS दे दिया, तो इसे A दे दिया मैंने और इसे B दे दिया मेरे भाई। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं त्रिभुज OPB में। कौन से त्रिभुज में बात कर रहा हूं? त्रिभुज OPB में। आप चाहो तो इसे ओरली निकाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं कि OPB की कहानी क्या है? क्लियर है मेरे भाई? तो OPB में अगर ये मैंने मान ली x है, तो ये कितनी होगी बच्चे? 27 माइनस के x होगी। अच्छा सवाल है ये सवाल अच्छा है। क्लियर है? और ये रेडियस है, और रेडियस दे रखी है 25 है, और ये भी कितनी है? 25 है। क्लियर है? और थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, थोड़ा सा समझना, ये मैंने हटा दिया ना। अब देखो भैया, पूरी 27 है, रेडियस 25 है, और ये 24 है। तो अब आप मुझे बताना, यहां से यहां तक तो ये लंबी होगा ना? यहां से यहां तक क्या है? ये लंब है, 90 डिग्री का एंगल है ये, तो ये लंब है O से लेकर B तक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि OB का जो स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576। हाँ या ना? 9 और 6 15, 7 और 8 और 4 12, तो 49 आएगा। 49 आएगा तो OB की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आ जाएगी 49 का वर्गमूल 7। तो ये जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई? 7 आ गई। और ये 7 आ गई तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, 20 आ जाएगी, क्योंकि टोटल 27 है। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, ये जीवा है और इस पर ये लंब है, ये 25 की और ये 20 की है, और ये कर्ण है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो ये जो आधार होगा मेरे भाई, AR स्क्वायर, AR स्क्वायर, आधार स्क्वायर जो होगा बच्चे वो होगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625, तो ये होता है 400, तो ये निकल के आएगा 225, और 225 का अगर वर्गमूल लूंगा तो ये कितना आएगा? 15। तो इसका मतलब है जो AR की वैल्यू आएगी बेटा, वो कितनी निकल के आएगी? 15। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये कितना निकल के आ गया? 15। तो ये 15, तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। और आपसे क्या पूछा है? दूसरी जीवा की लंबाई पूछी है, और पहली जीवा की लंबाई 48 है। तो आप समझ गए होंगे कि ये दूसरी जो जीवा है उसकी लंबाई होगी 30। अच्छा था, अच्छा है, आपको ये समझना चाहिए। और दूसरी जीवा की जो लंबाई होगी बच्चे वो होगी 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? 15 सवाल हमने करे, और भी कुछ बातें जो बच्ची हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर बिल्कुल भी हमारे वीडियो से जरा भी तुम्हें पसंद आया है और थोड़ा भी नॉलेज बढ़ी है तो पक्का लाइक करना और सब्सक्राइब करना। क्लियर है? ओके, बहुत धन्यवाद।